रुख की आग में जल रहा है एक बहार, आंसुओं की बारिशों में भीगे दूसरा यहाँ। मिला किसी को क्या भला, खलीज ये उतार कर हो गया है एक दिल, मोहब्बतें गुजार कर फिर तन्हा, फिर तन्हा, फिर जिमल की बच्ची, अब तो उठ जाओ ना। मैंने उठकर क्या करना है? सिमल की बच्ची, तुम्हें आज जॉब के लिए जाना है। क्या जॉब? मुझे तो आज इंटरव्यू के लिए जाना था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अरे फिजान, ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये कैसा सवाल किया मैं आपने? ऑफ कोर्स ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन आज तो छुट्टी है। छुट्टी है? कौन सी छुट्टी? अरे भाई, आज हड़ताल है और तेरे बाबा भी तो छुट्टी पे हैं। ओह आई सी, वकीलों की हड़ताल है जो हर 4-5 रोज में होती है। और बाबा वकील है, मैं वकील तो नहीं हुआ। भाई ये लड़का ठीक कह रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने मेहमानों को बुलवा लिया और तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मेहमान? कौन से मेहमान? भाई तुम्हें देखने आ रहे हैं। बाबा प्लीज आप समझाएं ना अम्मी को। बेटा पहले वादा करो कि तुम अपनी पसंद की लड़की जल्द से जल्द ढूंढ के अपनी अम्मा से मिलवाओगे। बाबाजान ये वादा तो पहले से तयशुदा है। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो ठीक तरह से कर ले। मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। फजर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? वो भाई हड़ताल की वजह से आज मेरे कॉलेज में भी छुट्टी है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी करो भाई, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। कितने पैसे हैं? पूरे 50,000। शराज से कहना कि मैंने पैसे बचा दिए हैं। और प्लीज रजी, मैं इससे ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। घर वालों से तरह तरह के बहाने बनाकर मैंने अपने जेवर की हर एक चीज बेच दी है। कभी कहती हूँ चोरी हो गया, कभी कहती हूँ गुम हो गया। क्यों बेचती हो अपने जेवर? जेवर तो लड़की का जीनत होता है। तो कहाँ से लाऊं इतने पैसे? बहुत आसान है, अपने बाप से लो। अगर अपने बाप से पैसे ले सकती तो तुमसे इस तरह ब्लैकमेल नहीं हो रही होती। प्लीज रजी। जाओ, माफ किया तुम्हें। लेकिन वो फुटेज वाली टेप? वो भी मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। काम? कैसे काम? मेरी बात गौर से सुनो। हम दोनों ने घबराओ नहीं, उसमें नकली गोलियां होंगी।
और उसके बाद वो लड़की हमारे तमाम मखराजात पूरे करेगी और तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हें वो तुम्हारी टेप भी मिल जाएगी। लेकिन जो तुम्हारे कंप्यूटर में कॉपी है वो? उसकी तुम फिक्र मत करो, उसको तुम अपने हाथों से डिलीट कर देना। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन शहराज? घबराओ नहीं, शहराज के कहने पे ही तो तुम्हें इस खेल में शामिल किया जा रहा है और इस सारे खेल का मास्टरमाइंड शहराज ही तो है। पानी लेके आना यार। देखो, तुम फजर से मिलना छोड़ दो। कोई और बात? शिराज, मैं तुम्हारी असलियत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तुम किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फजर के साथ फ्लर्ट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। देखो, मुझे फजर के साथ जो तुम कह रहे थे फ्लर्ट करने के लिए भी तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। और अगर किसी भी लड़की का तुम्हारी तरह कोई आशिक निकल आए और मुझसे वही कुछ कहे जो तुम मुझसे कह रहे हो और मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूं, तो मेरा तो काम हो गया ना यार, है ना? तो फिर मेरी बात बहुत गौर से सुनो। अगर आइंदा तुम फजर से मिले तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे आइंदा वाइंदा को छोड़ो, अभी इसी वक्त राइट नाउ इसी रेस्टोरेंट में मैं फजर के साथ मिलने वाला हूं। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, और अगर नहीं है तो फिर चुपचाप वो सामने बैठो और फोकस करो। अध्यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कहीं आने जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। देखो फजर, तुम गलत कर रही हो। ये आदमी एक नंबर का फ्रॉडिया और फ्लर्ट है। मैंने तुमसे कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मांगी है? और खबरदार आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो फजर, समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहा है। बस अध्यान, बस। और प्लीज तुम जाओ यहाँ से। Sure, my pleasure. ये आपको नजर नहीं आता? सड़क पर चलने वाले लोग आपको इंसान नहीं लगते? आपके पास गाड़ी है तो आप किसी पर भी कीचड़ उछाल सकते हैं। I'm sorry. बड़े ही बदतमीज हैं आप। अपने हाथ ऊपर कर लो। कौन? अपने हाथ ऊपर कर लो। इजी इजी, तुम भी लड़की। चलो आगे लगो। इजी इजी। देखो,
कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, जो चीज चाहिए मैं देता हूँ। निकालो निकालो जो कुछ है तुम्हारे पास। ये क्या किया तुमने? नहीं शिराज, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो मर गई है। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होता। तो वो लड़की हमारे ही ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आने वाली थी। हाँ जी हाँ सर। तो तुम अब क्या चाहते हो? सर मैं उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर पोस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक। और सर शादी के लिए अम्मी बहुत डांटती है मुझे, बल्कि सारे घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं। बहुत प्रेशर है मुझ पे, मगर मैं सिर्फ इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। थप्पड़ खाने के बावजूद? I know it happens before time, sir. Well, sir. हेलो रजी, यार वो लोग चले गए, मैं सड़क पर आ रही हूँ, वहां से आके मुझे पिक कर लो। ओके हाँ शिराज। फजर, बहुत प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम? क्या हुआ? बस फजर, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। प्लीज तुम बस इसी वक्त मुझसे मिलने आ सकते हो मेरे फ्लैट पर। अच्छा मैं आती हूँ। लीजिए मिस्टर रजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सिलसिला अब बाकायदा शुरू होने वाला है। मुबारक, खैर मुबारक। हेलो जिमा भाई, ये तुम्हारे नाम का लेटर पड़ा हुआ था बाहर। ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, और वो भी उस कंपनी का जहाँ मैंने इंटरव्यू तक नहीं दिया। तो क्या हुआ? ये तो गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। हाँ बट वर्ड छोड़ो और कल से ड्यूटी ज्वाइन करने की तैयारी करो और जल्दी से मुस्कुरा दो प्लीज। तुम आ गई?
क्या हुआ शिराज? अब एक सेकेंड, ये लो। ये क्या है? ये तस्वीरें मुझे किसी ब्लैकमेलर ने भेजी। एक्चुअली उसने तुम्हें उस लड़की का कत्ल करते हुए देख लिया। और फजर जिस वक्त मैं और तुम उस लड़की की लाश को ठिकाने लगा रहे थे तो उसने उसी वक्त ये तस्वीरें खींची थी। मेरा सीवी तो कहीं पे गिर गया था। हाँ, कहीं गिर गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सीवी कहीं गिर गया था और इस वक्त ये मेरे हाथ में। वो वाकई आपसे गुम हो गया था, लेकिन बजरिया डाक हम तक पहुंच गया था। हमने देखा आप डिजर्विंग थी, सो आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। तो मैं जॉब कंफर्म समझूं? हाँ, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना, इसका मतलब यही होता है कि आपका जॉब कंफर्म हुआ। जाइए, काम कीजिए, सीट पे बैठिए। थैंक यू सो मच सर। और हाँ, एक बात, वो ये कि आपके इमीडिएट बॉस फैजान साहब होंगे। आज वैसे वो छुट्टी पर हैं, कुछ पूछना हो तो उनसे पूछ लिया कीजिए। थैंक यू। माय प्लेयर बेटा। What do you think? तुम्हारे ख्याल में पहली किस्त कितने की होनी चाहिए? वर्थ क्या है उसकी? खैर, वर्थ तो उसकी बहुत ज्यादा है। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ वकील की बेटी है, बड़ी बड़ी फीसें लेने वाला वकील। अगर वो फीसें बड़ी बड़ी लेता है तो फिर किस्तें भी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। 50,000। नहीं, हम 1 लाख से स्टार्ट करेंगे। नहीं यार, 1 लाख कुछ ज्यादा हो जाएगा। नहीं ज्यादा होता मेरे दोस्त। यार, तरक्की पसंद बन के सोचा कर, तरक्की पसंद बन के देख। कब तक हम लोग ये 50-50 हजार पे लेते रहेंगे? वो नेहा, याद है ना तुझे? वो भी हमारी कोई 25 से 50 हजार से ज्यादा की गाहक नहीं थी। मेरे दोस्त, कुछ अपना रेट बढ़ा, कुछ और वैसे भी तू जानता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस काम में, कितनी मेहनत। फजर बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तेरी? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। तो फिर आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली तू? नहीं, मैं तो अपने एक फ्रेंड की तरफ गई थी। हाँ हाँ, गई होगी, लेकिन जब से आई है कमरे में बंद है। क्या बात है, बता। दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। अगर औलाद परेशान हो ना तो माँ को पता चल जाता है बेटा। लेकिन इस बार माँ को गलत पता चला है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अच्छा, मैंने खाना लगा दिया, आके खाना खा ले। आप चलें, बस मैं अभी आती हूँ। सर, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। सर, मैं नहीं चाहता कि सिमरन को ये पता चले कि मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक वो अम्मी से एक बार मिल नहीं लेती। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसे घर पर अम्मी से मिलवाऊंगा कैसे। हाँ, ये तो वाकई कुछ सोचने की बात है। कैसे मिले वो तुम्हारे घर पे? कोई जादू वादू सोचना चाहिए। नहीं, आई थिंक इट्स पॉसिबल। क्यों नहीं? मैं जैमुल को कोई असाइनमेंट देकर तुम्हारे घर भेज देता हूँ और तुम बैकडोर से अपने घर चले जाओ और जाके अम्मी से उसको मिलवा दो। गुड आइडिया सर। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।
हाय फजर। तुम यहाँ? वो तुम कुछ परेशान लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, बताओ क्या बात है? कहा ना कुछ नहीं है। मुझसे शेयर नहीं करोगी? क्यों करूं तुमसे शेयर? हम आपस में कजन हैं और इससे भी बड़ी बात ये कि वी आर फ्रेंड्स। जरूरी तो नहीं किसी भी कजन या फ्रेंड से अपनी हर बात शेयर की जाए। फजर, शेराज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो चलें। जी सर। हाँ आओ बेटा, फारिग हो गए जी। बेटा एक असाइनमेंट थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर था, फैजान तक पहुंचना चाहिए था आज, तो वो तो आप है नहीं, तो आपको एक तकलीफ देनी थी। ड्राइवर से मैंने कह दिया, वो आएगा अभी, आपको ले जाएगा, तब तक बैठे आप। तो आप जाते हुए ना उसके घर ये लेटर फैजान तक पहुंचा दीजिए, उसके घर में है। ठीक, मुझे ज़रा जल्दी है वरना मैं खुद ही चला जाता। राइट, आई होप इट्स नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, अल्लाह। हेलो। देखो एनी, मुझे बॉस के घर जाना है, तो बस तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ। सॉरी जिमल, मैं नहीं आ सकती, मैं जिम जा रही हूँ। एनी प्लीज। ओके बाय बाय, टेक केयर। किसको लेके जाऊँ? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या बात है, वो आ गई क्या? कौन आ गई? मैं तो इसलिए चुप करा रहा हूं कि आज तुम्हारी अम्मा का मूड बहुत खराब है। मैं अपनी अम्मी को ऐसी सरप्राइज न्यूज दूंगा कि इनका मूड यूं ठीक हो जाए। अभी आप किसी के आने का जिक्र कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अब तक मिली नहीं थी वो अब मिल गई? एग्जैक्टली। क्या कहा? यस अम्मी, यस, वो मुझे मिल गई है और मैंने उसे 5 बजे घर पर इनवाइट भी कर लिया आप सबसे मिलवाने के लिए। क्या वाकई? लेकिन 5 तो बज चुके हैं। लगता है वो आ गई, मैं देखता हूँ। आइए आइए। अरे लड़की तो खूबसूरत है। हाँ? अम्मी ये वो नहीं है। तो वो कहाँ है? वो आपके पास गाड़ी है तो आप किसी पर भी कीचड़ उछाल सकते हैं। अच्छा, तो ये वो लड़की है। भाई मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। वाह भाई, आपकी चॉइस तो लाजवाब है। अरे अम्मी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों भाई, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि ये वही लड़की है। भाई जिसे तुमने हमें दिखाने के लिए घर बुलाया था। हाँ? मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। चलो एनी। एक्सक्यूज मी ज़िमल। बस खुश हो गए आप लोग? अरे बेटा हम उसे देखकर खुश हुए, लेकिन आप लोगों से मेरी खुशी नहीं देखी गई। अरे बेटा, तुमने उस लड़की को इसीलिए यहाँ बुलवाया था ना, ताकि हम लोग उसे देख सकें। जी हाँ, मैंने उसे इसलिए बुलाया था कि आप लोग उससे मिल सकें, देख सकें, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे यहाँ देखा जाएगा। अरे तो ये पहले बताना था ना बेटा। इतना टाइम ही नहीं दिया आप लोगों ने मुझे कि मैं आपको बता सकता कि मुझे कहाँ मिली और उसे मैंने कैसे इनवाइट किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आई डोंट नो। थे तन्हा, थे तन्हा।
फजर, उस ब्लैकमेलर की तरफ से एक मैसेज आया। कैसा मैसेज? उसने 1 लाख रुपए की डिमांड की है। क्या? 1 लाख रुपए? हाँ, कुछ नहीं समझ आ रहा फजर कि अब क्या होगा। उसने कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसे उसकी डिमांड के मुताबिक 1 लाख रुपया ना मिला तो वो सारी तस्वीरें पुलिस को दे देगा। अब क्या होगा शिराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुरी तरह फंस चुके हैं हम। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे बेच के मैं उसकी डिमांड पूरी कर सकूं, और ना ही मेरे कोई आगे पीछे है जिसे मैं कोई मदद ले सकूं। अब जो कुछ भी करना है फजर, वो तुम्हें करना है। मैं कहां से लाऊंगी इतनी बड़ी रकम? सोचने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है फजर। उसके बाद गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ फैजल, बैठ। उस लड़की का क्या बना? कौन सी लड़की सर? मिस जैमल, तुमने उसे घर बुलवाया था ना अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए। बड़ी देर से मिली थी और बड़ी जल्दी चली गई। चली गई? कहाँ? मेरे हाथों की लकीरों से मिट गई। तुमने जरूर कोई जल्दबाजी कर दी होगी। हाँ? नहीं सर, जल्दबाजी मुझसे नहीं, अम्मी से हुई है। अच्छा, मुझे ठीक तरह से बता, हुआ क्या? जब वो घर में दाखिल हुई तो दुख तो इस बात का है सर कि किस्मत जब इतनी देर से मेहरबान होती है तो फिर इतनी जल्दी रूठ क्यों जाती है? अच्छा, अब ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस यही समझ लो कि वो तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। यही सोचा सर। उसे भूलने में कुछ वक्त तो लगेगा। कितना वक्त लगेगा ये मैं नहीं जानता। उसकी सीवी की फाइल तुम्हारे पास है? जी हाँ। ठीक है, वो मुझे ला दो। अगर आप क्या करेंगे सर उस फाइल का? तुम उसे रख के क्या करोगे? ठीक है, वो फाइल मैं आपको भिजवा देता हूँ। और हाँ फिजान, याद रखो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और हमेशा उम्मीद रखो जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओह डैड, आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, और भी तो बहुत से लोग रहते हैं पाकिस्तान में। आप वरी ना करें, मामा को सलाम कहिएगा। ओके बाय। क्या कह रहे थे डैड? मुझे इंग्लैंड वापस बुला रहे हैं। किस लिए? कह रहे हैं कि यहाँ के मुल्की हालात ठीक नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाओ। मैंने एग्जाम्स की बात की तो कहने लगे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स यहीं करा दूंगा। दिस इज नॉट फेयर। जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन करना चाह रही थी तो उन्हें वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया। अब मैं यहाँ 3 साल मुकम्मल कर चुकी हूँ तो उन्हें यहाँ के हालात खराब लग रहे हैं। डोंट वरी, जो होता है अच्छा ही होता है। क्या अच्छा होता है? पागल हो तुम? मैं चली जाऊंगी तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। तकदीर से लड़ना जानती हूँ मैं। एक बार पहले भी किस्मत ने तन्हा कर दिया था, फिर तुम मिल गई। अब तुम चली जाओगी तो फिर तन्हा। तुमने बताया था कि तुमने उसकी माँ की आंखों में बहुत सा प्यार देखा है, और फिर तुम्हें सहारे की भी तो जरूरत है।
बेहतर होगा कि तुम ओ कम ऑन नहीं, तुम जानती हो मैं अलग सोच रखती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ, एक मकाम बनाना चाहती हूँ, और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वालेकुम सलाम। फैजान, आज ऑफिस से जल्दी आ गए बेटा? हाँ, ऑफिस में कुछ काम नहीं था इसलिए। क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। आई एम सॉरी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं अम्मी, मेरी किस्मत में ये लिखा था, इसीलिए ऐसा हुआ। तुम्हारी किस्मत को मैं बदलूंगी बेटा। माँ हो ना, दुआ भी करूंगी और दवा भी। मैं जाऊंगी उसे मनाने। सिमल, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? कुछ नहीं, अम्मा की याद आ रही थी। ये क्या बात हुई? कम ऑन चीयर अप यार। एनी, तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। और तुम जज्बात में हमेशा एक ही जुमला कहती हो कि तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, एक अकेली तन्हा लड़की को सहारा दिया है। अगर तुम ना होती तो मैं क्या करती? ओके ओके बस बाबा। सिमल, एक बात कहूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो उस लड़के को इनकार ना करती। तुम फिर से शुरू हो गई? इसलिए कि तुम फिर सोच लो। मुझे कोई जरूरत नहीं सोचने की। हैंडसम है, गुड लुकिंग है, और प्लीज एनी। इसका मतलब है कि तुम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो तुम्हारे पीछे आ गया तो? अरे क्यों आने लगा वो मेरे पीछे? अब आगे क्या करना है? आगे हमें कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड। जो कुछ करना है फजर ने करना है। हमें तो सिर्फ इंतजार करना है कि कब वो कैश लेकर आएगी। तुम्हारे ख्याल में वो 1 लाख रुपए अरेंज कर पाएगी? एक नहीं बल्कि कई 1 लाख अरेंज करेगी। बस उसके यूज टू होने की देर है। फजर की झिझक खत्म हो जाए, फिर वो सब कुछ करेगी, चोरियां भी करेगी, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी करती रहेगी। बेचारी फजर। मेरे दोस्त, इस दुनिया में बेचारा बेचारा कुछ नहीं होता, बस उसकी किस्मत में हलाल होना लिखा है, तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। देखो जमल, मेरा जाती ख्याल है कि मैं लोगों को पहचान लेता हूं कि कोई दिल का कितना अच्छा है या बुरा। इसीलिए मैंने फैजान को अपने ऑफिस में बच्चों की तरह रखा है। उसकी हर डिमांड को ऐसे ही पूरा करता हूं जैसे कोई अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करता है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूं मैं। बहुत अकेला हूं ना मैं। एक बीवी थी जो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक बेटा था जो शादी करके मुल्क से बाहर ही जा बसा। अगर कोई बेटी होती ना बेटा, तो उसकी शादी में यकीनन फैजान ही से कर देता। इतना एतमाद करता हूं मैं फैजान पर। यह सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि फैजान के दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत और प्यार देखा है मैंने, शायद तुम्हें और कोई न दे सके। देखिए सर, मैं देखो बेटी, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो या कहीं और इंगेज्ड हो तो नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तो फैजान के लिए मेरा भरपूर इसरार तुम्हारे सामने है। बस अब प्लीज प्लीज इनकार मत करना। अगर आप अपने जज्बात बताकर इसरार कर रहे हैं, तो मैं भी इनकार के लिए अपनी मजबूरियां बताना चाहूंगी।
मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मेरा बाप बड़ा जालिम था। मारपीट करना तो उसके लिए मामूली बात थी। मैं बहुत छोटी थी जब उसने मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं भी बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए माँ के साथ ही चली आई। उस वक्त हमारी मुफलिसी का आलम अज़ियतनाक था, जीने के लिए कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सी कर मुझे पढ़ाया लिखाया और हमेशा यही सबक दिया कि पढ़ लिख कर ऐसा मकाम बनाना कि अगर तुम्हें अकेले जिंदगी गुजारना पड़े तो मौत जैसी जिंदगी ना जीना पड़े। इसलिए मैं अपना कोई मकाम बनाना चाहती हूँ। मुझे किसी के सहारे नहीं जीना, और अभी तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर मैं कहूँ कि मेरी बेटी बन जाओ तो? आप में और मुझ में एक वाज़ेह फर्क है सर। आप जीने के लिए सहारे ढूंढते हैं और मैं किसी सहारे के बगैर जीना चाहती हूँ। मैं तो बस। प्लीज सर, मेरी जो मजबूरी थी वो मैंने बता दी। अब मेरे इनकार के बाद आप इसरार ना कीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप जा रहे हैं अंकल? मैं तो आपके लिए शामी कबाब बना रही हूँ। शामी? बेटा ऐसा करो, वो शामी फिलहाल फ्रीज कर दो और दुआ करो कि मैं जल्द यहाँ वापस आऊं। आ गया तो दोबारा गर्म करके खिला देना। इस वक्त तो खा नहीं सकूंगा मैं तुम्हें एक ही मशवरा देना चाहूंगी सिमन, कि अपने माजी में रहना छोड़ दो, वरना अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐसी खुशियां ठुकराती रहोगी तुम। फैजान के दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत और प्यार देखा है मैंने, शायद तुम्हें और कोई न दे सके। हेलो फजर, क्या हुआ? सब कहाँ है? अब हर किसी की अलग अलग मसरूफियात तो बताने से नहीं हुए। क्या बात है फजर, तुम इतना रूडली क्यों बोल रही हो? पहले तो ऐसे नहीं बोल रही थी। एनीवे, मैं तुमसे कुछ कहूँ? तुम शिराज से मत मिला करो। क्यों? फजर, तुम उसे नहीं जानती। जैसा तुम उसे जानते हो वैसा मुझे जानने की जरूरत नहीं है। फजर, वो बहुत चालाक लड़का है। लिसन अदयान, मैं और शिराज एक दूसरे को पसंद करते हैं और मुझे उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फजर, समझने की कोशिश करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो तुम्हें इससे क्या? क्यों फिक्र करते हो मेरी? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ओह, अच्छा, तो यूं कहो ना कि तुम मुझे और शिराज को देखकर जलते हो। अपनी मोहब्बत के लिए खुद गर्ज बने हुए हो तुम। ऐसी बात नहीं है फजर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए यही काफी है। मैं तुमसे मोहब्बत में ऐसा कोई तकाजा नहीं करूंगा कि तुम भी मुझे चाहो। मैं मोहब्बत में तुम्हें भटकने से बचाना चाहता हूँ। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। मेरी मोहब्बत को तो तुम कभी पा नहीं सकते, लेकिन अगर मेरे और शेराज के बीच आने की कोशिश की तो मेरी शदीद नफरत का सामना करोगे तुम। अदयान भाई, आपका भाई? बस जब तुमने देखा तभी आया। अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो मैं आपको अपनी नई पेंटिंग्स दिखाऊं? हाँ, व्हाई नॉट, लेट्स गो। ओके, चलो। आ गई तुम? क्या बना? कुछ नहीं।
कुछ बनेगा भी नहीं। यहाँ जॉब ढूंढना कोई आसान काम थोड़ी है। तुम मेरा हौसला तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हो। जी नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने लाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। प्लीज एनी, अब तुम फिर से ना शुरू हो जाओ। डैड का फोन आया था, वो मेरी जिद की वजह से इस घर को सेल आउट करना चाहते हैं। अब तुम क्या करोगी? जाहिर है भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ मत करो, शादी कर लो। एनी प्लीज। जैमल एक बार सोच लो, तुम क्या करोगी? तुम अकेली कैसे रहोगी? इसी एहसास को दूर करने के लिए तन्हा रहना चाहती हूँ। गलत कर रही हो तुम। प्लीज थिंक अगेन अबाउट इट। इस दौर में अकेली लड़की को ये सोसाइटी कबूल नहीं करती। हेलो। हाय फजर, कुछ अरेंज हुआ? नहीं शहराज, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। अब क्या कर सकते हैं फजर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आई एम सो सॉरी शहराज, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। देखो फजर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं कोशिश करती हूँ, बल्कि कल मिलती हूँ तुमसे 50,000 के साथ। ओके, टेक केयर, बाय। ओके बाय। अरे मैं बेगम साहिबा जल्दी कर लीजिए, मैं सिर्फ आपकी वजह से ऑफिस से जल्दी घर आया हूँ। अब ये जो देर है ना, ये आपकी वजह से हो रही है। जी जी, बस ये बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाया, जरा फ्रिज में रख लो। जी जी, रख ले रख ले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, कैसे हो ध्यान बेटा? ठीक ठाक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अरे ध्यान भाई, बहुत दिनों के बाद चक्कर लगा, कहाँ होते हो? घर में ही होता हूँ आंटी। अरे घर पे कैसे रह लेते हो अकेले? और ये तुम्हारे मॉम डैड भी ना कनाडा ही के होके रह गए, और तुम्हें भी तो कितनी बार कहा है कि यहाँ आके रह लो। थैंक यू आंटी, आप लोगों का प्यार मिल जाता है, यही काफ़ी है। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं? भाई हमारे शहजादे को एक लड़की पसंद आ गई है, और वो लड़की है कि शादी के लिए मान ही नहीं रही। मैं और बेगम साहिबा हम आखिरी कोशिश करने जा रहे हैं उस लड़की को मनाने की। बेस्ट ऑफ लक अंकल। थैंक यू। अंकल ये फजर कहाँ है? आज भी कॉलेज गई है या नहीं? भाई पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, अपने मूड से पढ़ाई करती है, अभी भी अपने कमरे में है। जाओ तुम मिल लो, हमें तो देर हो रही है। हाँ ठीक है, मैं मिल लूंगा, आप चाहे। ओके देन, बाय। चलो आज